हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी की फौज के बारे में। यहाँ कंपनी का अर्थ है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी। ठीक है, अंग्रेजों की कंपनी थी। इस तो उसकी फौज के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। ये टॉपिक है क्लास 8th का, सोशल साइंस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपनी की फौज। अब कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। अब जो कंपनी था तो उसने क्या किया कि भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो लाई, लेकिन उसका असली जो माइंड सेट था, जो असली सोच थी, वो क्या थी कि वो सैनिक सत्ता स्थापित कर ले। यानी सैनिकों को अपनी सैनिक सत्ता को ताकत बनाने में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित पैदल सेना थी। अब जो मुगल फौज थी मिडिएवल टाइम पे, मध्यकालीन भारत टाइम पे, तो वो क्या होती थी, उसमें जो घुड़सवार होते थे वो घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित थे, और जो पैदल सेना थी वो पैदल चलकर अपने काम किया करती थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, यानी जो सेना में घुड़सवार होते थे उनका काफ़ी पावर होता था, दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। तो जो मुगल साम्राज्य था उनको विशाल पेशेवर प्रशिक्षण यानी पैदल सेना की ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। अब जब भी ज़रूरत पड़ती थी मुगल सरदारों को, तो वो सरदारों को जब वहाँ के जो ज़मींदार होते थे वो उनको पैदल किसान जो होते थे वहाँ के, वो पैदल सैनिक का भी काम करते थे, तो वो सिपाही उनको मुहैया कराते थे। यानी सरदारों को जो ज़मींदार होते थे वो उनको अवेलेबल कराते थे। ठीक है। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों का भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। तो अंग्रेज जो अपनी सेना थी, जो उनके कमांडर थे, तो उन्हें क्या कहते थे? सिपॉय, यानी जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। अब 1820 आया तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी युद्ध की, तो कंपनी को सेना में घुड़सवारी टुकड़ियों की ज़रूरत कम होने लगी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण देने लगे, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, और उनका जीवन भी पहले से ज़्यादा, आगे पढ़ेंगे। तो अब इस पूरे पैराग्राफ में हमें क्या समझ में आया कि जब हम मुगल साम्राज्य था तब घुड़सवारों का दबदबा था, तब पैदल सेना की ज़रूरत कम पड़ती थी। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी अंग्रेज़ों के टाइम पे जो सेना की भर्ती होने लगी, तो उसमें क्या होने लगा कि जो युद्ध तकनीकी बदलने के कारण पैदल जो सेना थी उनकी ज़रूरत ज़्यादा, जो पैदल टुकड़ी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगी, क्योंकि बदलती जो कंपनी थी उन्हें सिपाही जो होते थे वो मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। तब 19वीं सदी की शुरुआत के अंग्रेज समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। यानी अब 19वीं सदी का टाइम स्टार्ट हुआ, तो जो अंग्रेज थे वो अब यूरोपीय ढंग से सैनिकों को ट्रेनिंग देने लगे, अभ्यास देने लगे और डिसिप्लिन सिखाने लगे। तो अब जो सैनिक थे उनके जीवन को पहले से ज़्यादा नियंत्रित हो गया था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना
खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं से इतनी आसानी से कैसे सोच सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उन सिपाहियों को ने किस तरह देखा? तो अभी उन्होंने किस तरह देखा कि 1857 का जो विद्रोह था वो इन्हीं बुनियादों पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब ये आता है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा कि ये कंपनी के काम करने वाला बंगाल का एक सवार है, एक अज्ञात भारतीय चित्त द्वारा बनाया गया है। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवारी टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। तो अब क्या हुआ था कि जब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि सिर्फ पैदल टुकड़ी की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी बंगाल से और मैसूर से और मराठों से युद्ध हुए थे। तो उस टाइम पे युद्ध करते वक्त उन्हें लगा था कि जब वो युद्ध चल रहे तब उन्हें समझ में आया कि हमारे लिए घुड़सवार सेना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस समझ में आया कि जो कंपनी थी वो अपनी फ़ौज को किस तरह तैयार कर रही थी। वो उन्हें यूरोपीय प्रशिक्षण दे रही थी, काफ़ी टेक्निकल बना रही थी, काफ़ी मजबूत बना रही थी, उन्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी। उनके जो डिसिप्लिन थे उनसे उनकी जीवन शैली में चेंजेस आ गए थे, उनकी जो डेली रूटीन थी वो चेंज हो गई थी। तो समझ में आया कि आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कंपनी अपनी फ़ौज, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए कि कंपनी की फ़ौज के बारे में लिखिए, तो आप इसमें इस वीडियो से पूरा जो समझ सकते हैं, तो उसके थ्रू आप ये पूरा चीज़ें अपने आंसर में दे सकते हैं कि कंपनी की जो सेना थी वो पहले किस तरह थी और फिर बाद में उसमें क्या चेंजेस आए। थैंक यू, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।